कैसे हैं मेरे कलाकार दोस्तों। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आर्ट यूनिवर्स। आप इसे आर्ट यूनिवर्स 10 के नाम से भी YouTube पे सर्च कर सकते हैं। होली का मौसम है और अभी कल ही होली समाप्त हुआ है, इसीलिए होली की खुमारी अभी तक बची हुई है और कुछ जगहों पे तो आज भी होली है। तो श्री कृष्ण राधे कृष्ण का एक पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ जो पोस्टर कलर में है। क्वार्टर चार्ट पेपर पे मैंने बनाया हुआ है। बहुत ही पेशेंसली आप ड्राइंग कर लें। ड्राइंग करते समय प्रपोर्शन का ध्यान रखें, एंगल का ध्यान रखें। अगर राधे और कृष्ण के हेड का जो एंगल है उसका ध्यान रखें, जिससे कि वो फीलिंग्स आ पाए जो आप उन पे दिखाना चाहते हैं, आप उसमें डालना चाहते हैं। आपको जब भी लगे कि आपका ड्राइंग गड़बड़ हो रहा है, गलत हो गया है, तो आप उसको मैनेज करने की जगह आप उसको इरेज करके दोबारा करें। एक एक बारीकियों पे ध्यान दें कि दोनों आईज का प्रपोर्शन सही है कि नहीं, प्लेस सही है कि नहीं, उसके नोज का शेप सही है कि नहीं, ईयर सही है कि नहीं। उन सब चीज़ों पे एक एक करके आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। फाइनल जब ड्राइंग आपका हो जाता है तभी आप कलर पे फोकस करेंगे। अदरवाइज आपको ड्राइंग में जब ड्राइंग परफेक्ट नहीं होगा तो आप लाख कोशिश कर लें तो आपकी ड्राइंग में कलर अच्छा हो ही नहीं सकता। पीछे का जो खाली स्पेस बचा हुआ है उसमें मैं एक रहा हूँ मोर का एक पंख बना दे करके उसको प्रॉपर मेंटेन कर देना चाह रहा हूँ। भगवान कृष्ण का बहुत ही पसंदीदा चीज़ है और अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन में कहें तो मोर का पंख और बांसुरी, ये दोनों चीज़ें बहुत ही आइडेंटिकल है उनके लिए। तो मैं तो इस पेंटिंग में बांसुरी नहीं बना रहा हूँ, तो मिनिमम एक मोर का पंख तो चाहिए ही चाहिए। बैकग्राउंड में मैं सबसे पहले पोस्टर रेड लगा रहा हूँ और ब्लैक लगा रहा हूँ। पोस्टर रेड के साथ जब ब्लैक का टच हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक डार्क ब्राउन के तरीके से डेवलप हो रहा है। कहीं कहीं पे मैं कोबाल्ट ब्लू और वर्डिन ग्रीन भी लगा रहा हूँ, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ पे वाइट लगा करके उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। कलर की मिक्सिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। बैकग्राउंड खास करके जब उसमें आप कोई भी इफेक्ट निकालना चाहते हैं तो उसके ब्लेंडिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आप उस पर ध्यान रखें कि आप उसमें किस तरीके का स्ट्रोक चला रहे हैं, किस तरीके का पैचेस लगा रहे हैं, जिससे कि उसकी मिक्सिंग टोन का इफेक्ट डेवलप हो पाए। भगवान कृष्ण के ड्रेस पे मैं वायलेट लगा रहा हूँ, जिसको बनाने के लिए मैंने क्रिम्सन प्लस वाइट प्लस पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहे तो ड्रेस के कलर में थोड़ा सा चेंजिंग ला सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं। साथ ही कुछ पार्ट पे मैंने क्रोम येलो का इस्तेमाल किया है। आप ड्रेस कम्प्लीटली अपने अनुसार से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं कलर कॉम्बिनेशन के अनुसार से आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सेम टू सेम फॉलो करें। जब ब्रश का स्ट्रोक लगाते हैं तो उसके फोल्ड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, मतलब कि जिस तरीके से उसके कपड़े की फोल्डिंग है या स्किन की फोल्डिंग है या हेयर की फोल्डिंग है या हेयर का पैचेस उसी अकॉर्डिंग लगेगा, हेयर फोल्ड के अकॉर्डिंग लगेगा, उसके शेप के अकॉर्डिंग लगेगा। तो आप जितना काम करेंगे, जितना जैसे जैसे काम आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अंदाज मिलता जाएगा कि आपको ब्रश का स्ट्रोक कब और कैसे लगाना है। बेसिक कलर आप सब जगह लगा लें। जब भी आप पोस्टर कलर करें तो कोशिश करें कि आप मैक्सिमम जगह पे जो खाली फ्री स्पेस है, जो पेपर डायरेक्ट दिख रहा है, उसको फुलफिल कर लें। उसी तरीके से अगर आपको किसी खास मीडियम में दिलचस्पी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर भी कुछ पेंटिंग्स बना करके आपके साथ जरूर साझा करूँगा। राधा के बालों में मैंने पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर से ब्लैक का स्ट्रोक लगाया हुआ है। अच्छी तरीके से करके उसको जहाँ पे लाइट टोन की ज़रूरत है वहाँ पे मैं पर्शियन ब्लू थोड़ा रहने दे रहा हूँ, बाकी में ब्लैक से स्ट्रोक लगा दे रहा हूँ, जिससे कि उसके बाल की जो डेंसिटी है वो दिखने लगे, समझ में आने लगे। मैं अभी यहाँ पे जो पिकॉक का वो पंख है उस पे कलर रख रहा हूँ, जिससे कि वो पूरा का पूरा कंपोजिशन हमें दिखने लगे। फिर ज़रूरत होगी कि मैं उसको कैसे डिटेल करूँ, कहाँ पे कैसे डिटेल करूँ। पिकॉक के पंख में जो मैं कलर लगा रहा हूँ वो वर्डिन प्लस कोबाल्ट ब्लू है, साथ में थोड़ी सी वाइट का मात्रा है।
उसको मिला करके आप उस कलर को आराम से देख सकते हैं, बना सकते हैं। अब टाइम आ गया कि मैं एक एक करके अच्छी तरीके से सब जगह डिटेल करूं, जिसके लिए कि मैं भगवान कृष्ण के कान पे अच्छे तरीके से डिटेल कर रहा हूं। कान के बाद आईज और उसके बाद राधा के सारे जगह पे आईज, नोज, लिप्स आदि इन सभी जगहों पे अच्छे तरीके से एक एक करके डिटेल्स कर लेंगे। ध्यान देंगे कि सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग फेस के किस भाग पे कितना शैडो बनेगा, कितना शेड बनेगा, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे हम लोग कलर करना स्टार्ट कर देंगे। नोज के ऊपर डायरेक्ट हाईलाइट दिखाने के लिए, ऊंचाई दिखाने के लिए हमें वहाँ पे डायरेक्ट मैं वाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फेस में जितने भी मैंने कलर लगाया हुआ है उसको प्रॉपर ब्लेंड करने की ज़रूरत है और अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर देंगे, तभी उसमें स्मूथ लुक आएगा। डार्क टोन के लिए मैं पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो शेडेड एरिया है उसके अंदर भी मैं आने वाले टाइम में डार्क टोन करूँगा, जिससे कि एक तरफ फेस में शेड एरिया दिखने लगे। शेडेड एरिया में भी शेडेड लाइट को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। ऐसा ना हो कि पूरे एक फेस पे ही, आधे फेस पे ही पूरा पर्शियन ब्लू से डार्क हो जाए, इस तरीके की फीलिंग्स नहीं निकालनी है। अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड भी करते जाना है। सिमिलरली राधा जी के चेहरे पे भी जहाँ पे शेड होगा उस जगह को मैं अच्छे तरीके से फेस के डार्कर टोन बना करके, यानी वर्मिलियन, लेमन येलो, अगर आप लेमन येलो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो क्रोम येलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रखते हुए वाइट मिला करके एक डार्क टोन बना लेना है। नोज के पार्ट में, नोज के साइड में, आईज में, लिप्स के आसपास में आप अच्छी तरीके से उसको अप्लाई कर दें, जिससे कि उसके शेडेड एरिया क्लियर हो जाए। यहाँ मैं फिर से बोलूँगा कि ऐसा ना करें कि जो शेडेड एरिया है वहाँ फ्लैट कलर रख दें, वहाँ उसमें भी आप शेड एंड लाइट को आइडेंटिफाई करें, उसमें भी आप अनुमान करें कि कहाँ पे शेड एंड लाइट होगा और उसमें एक एक जगह पे अच्छी तरीके से आप कलर रखें। छोटे ब्रश की मदद से मैं हर जगह पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डार्क टोन लगा रहा हूँ। डार्क टोन के लिए मैंने कुछ जगह पे तो डायरेक्ट ब्लैक भी यूज़ किया हुआ है, जैसे नोज़ होल वगैरह में हल्की सी टच के लिए। बाकी जगह पे मैं थोड़ा सा क्रिम्सन के साथ यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास क्रिम्सन नहीं है तो आप किसी भी रेड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वर्मिलियन हो, पोस्टर हो, किसी भी रेड का टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं लिप्स के डेप्थ टोन के लिए। पेंटिंग करते समय ब्रश के सिलेक्शन पे भी हमें गौर करना चाहिए कि कब मुझे राउंड ब्रश का इस्तेमाल करना है और कब फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करना है। आमतौर पे इस तरीके का देखते हैं वीडियोस में कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ और सिमिलर ब्रश लेने की कोशिश करते हैं, सिमिलर ब्रश यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे कंडीशन में आप ज़रूरी नहीं कि मेरे हाथ में जो कंफर्ट है ब्रश में, जो ब्रश मैं कंफर्टली चला रहा हूँ उतने नंबर का ब्रश आपके लिए भी कंफर्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने अनुसार से कंफर्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी साझा करें, जिससे कि अगर वो डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट है पेंटिंग करने में तो उनको भी मदद मिल सके। सर पे जो भगवान कृष्ण के सर पे जो गोल्डन लुक में जो ज्वेलरी है उस पर भी मोर पंख लगा हुआ है, तो उस पर भी मैंने पहले पोस्टर रेड लगा लिया। ब्रंसना तो लगा हुआ ही था, कुछ जगह पोस्टर रेड लगा लिया। अब मैं लेमन येलो के साथ वाइट मिला करके एकदम लाइट गोल्डन टोन बना करके उसमें अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे कि वो एकदम चमकीला भड़कीला लगने लगे। मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी भाषा में और बहुत ही बोलचाल की भाषा में आपको पेंटिंग करना सिखाता हूँ। कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम करूँ। मेक श्योर कि नेचर को क्लीन एंड ग्रीन बनाए रखें, आसपास सफाई बनाए रखें। भगवान कृष्ण के हेयर में जो पैचेस है उसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर का टोन रखा है। गले में थोड़ी सी ज्वेलरी होनी चाहिए, भगवान कृष्ण है तो थोड़ा सा उनका भव्य लुक दिखना चाहिए।
तो मैं उसमें थोड़ा पहले ब्रांड सेना का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर उसके डार्क टोन का। अब उसमें हाईलाइट के लिए लेमन येलो में थोड़ा वाइट मिला करके उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान रखें, जब लेमन येलो और वाइट का इस्तेमाल करें तो सारे जगह पे नहीं करना है, बस उस जगह पे करना है जहाँ की हाईलाइट टोन हो। ज्वेलरी है तो ज्वेलरी का शैडो भी बनाना जरूरी है। और अब मैं एक रुद्राक्ष की माला जैसा शेप बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें कि मैं इस्तेमाल करूंगा ब्रांड सेना का। जहाँ भी हूँ मस्त रहें, स्वस्थ रहें और कंटिन्यू अपने ज्ञान में इजाफा करते रहें, वृद्धि करते रहें और देखते रहें इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो। उसमें एग्जैक्ट गोल शेप नहीं क्रिएट करना है, थोड़ा सा वो लुक डेवलप करना है। और जब ब्रांड सेना का इस्तेमाल करते हुए रुद्राक्ष की माला का फाइनल लुक डेवलप कर लूँगा तो उसमें मैं यूज़ करूँगा लेमन येलो और वाइट का एक मिश्रण रूप, और उसमें थोड़ा सा ब्रांड सेना लेकर के उसमें हाईलाइट दिखाऊंगा जो हर एक रुद्राक्ष पे होगा। मेरा हर एक रुद्राक्ष का कहने का मतलब ये है कि जो इस पे होना है उसी पे, मतलब ये नहीं है कि जो इनसाइड है जो डार्कर टोन में उसमें हाईलाइट होगा, ऐसा नहीं है। एक बार जरूर इस तरीके की पेंटिंग आप ट्राई करें। और कैसा हुआ आपका पेंटिंग? अगर किसी तरीके की समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।